सभी प्यारे साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद। जितने भी मेरे प्यारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आज का हमारा जीके का क्लास 11वां नंबर हो रहा है। प्रीवियस ईयर यानी कि ऐसे ही आया था पेपर, पिछले साल आया हुआ पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो एक बार सभी साथी क्लास को मिल के एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी बच्चों के साथ, जितने भी दोस्त हैं आपके पास, जितने भी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। मई 2022 के दौरान, अब साथी मैं आपको हर सेशन में बोल रहा हूँ कि ये 2022 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर सेशन में आपको ये 2 से 3 प्रश्न मिल रहा है इसमें 2022 से। तो 2022 का जितना कुछ हुआ है 2022 में, ये सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2022, इससे आपका 3 प्रश्न बनेगा। तो चलिए, मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह मोहंती, न्यायमूर्ति डीके धर, न्यायमूर्ति राजेश बंसल या फिर न्यायमूर्ति हेमी कोहली? सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सेहंती। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन आपको करना है। चलिए, प्रश्न संख्या 2। देखिए, मई 2022 आपका फिर से आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ 2022 में जितना भी घटित हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, आपको तैयार करना है। चलिए, मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ईटानगर, लखनऊ, वाराणसी या फिर भोपाल में? तो साथी, आरोग्य मंथन 2022 में उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 3। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या फिर हिंद चीनी? सभी लोग जवाब देंगे कमेंट में। तो साथी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। चलिए, प्रश्न नंबर 4। निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता? ये जो प्रश्न आया है ना, इसको हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी पुराने साथी हैं कमेंट में इसका जवाब देंगे। आया हुआ क्वेश्चन हम फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोबारा। तो साथी, जो हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था वो हमारा कहाँ से आया था? लखनऊ समझौते से आया था। कहाँ से? लखनऊ, यानी कि यूपी से। एक बार सभी साथी बता देंगे कि कहाँ कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कौन कहाँ से है, किस स्टेट से। चलिए, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या फिर शराब? तो साथी, बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 6। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह या फिर इंदिरा गांधी? 1975 में आपात स्थिति आया था, उस टाइम के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। फखरुद्दीन अली अहमद, ये मुस्लिम थे, ठीक है ना। चलिए, भारत में निम्न में से किससे एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? कृषि आयकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्तूरी कर या फिर टोल कर? तो साथी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। चलिए, 28 यानी कि आज का 8वां प्रश्न। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इंपॉर्टेंट सेशन है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या फिर कोटा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कटक। महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो कठोर कोयले का सबसे अधिक गुण वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जवाब। बल आघूर्ण की दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जीडी एमटीएस में ये पूछा गया सवाल है।
बल आघूर्ण की दिशा क्या है? लागू बल की दिशा के लंबवत, लागू बल की दिशा के समान, लागू बल की दिशा के विपरीत या फिर त्रिज्या के समानांतर। तो साथी जो बल आघूर्ण है ना वो लागू बल की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कैपेसिटेंस सी चार्ज क्यू और संभावित वी के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? V इक्वल टू सी क्यू, क्यू इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू वी क्यू या फिर सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्यू। तो साथी इसका जवाब हो जाएगा क्यू इक्वल टू सी वी। चलिए कांस्य क्या मिश्र धातु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल आपका ये आया हुआ प्रश्न है। तांबा और टीन, तांबा और जिंक, तांबा और लोहा, लोहा और निकिल। साथी ये पिछले साल और ये हमने पिछले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। सभी साथी जाके सारा क्लास देखिए, जीडी और जीके और हिंदी का क्लास हम कर रहे हैं स्पेशल सेशन। अगर यहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो पेपर तक आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी मिलके सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए कांस्य का मिश्र धातु क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तांबा और टीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए सभी साथी क्लास 8 और 6 का क्वेश्चन है ये, बताइए। लीवर, थायराइड, पीयूष या फिर लार ग्रंथि? सबसे बड़ी हमारे जो मानव शरीर में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। कौन सी? लीवर। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, ऊतक या हाइपोडर्मिस? त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या फिर मेने मेमोरी? तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो एसोसिएटिव मेमोरी होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। चलिए ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिथोस्फीयर, देखिए इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब कि 99% आपका चांस है एग्जाम में आने का। लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर? ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में होती है? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? पल्लवी सिंह, जानवी डांगोती, वांग जी या फिर रत्वोनाक इंटानोन? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? जानवी डांगेती। क्वेश्चन नंबर 18, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या फिर झारखंड? तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। बहुत ही तेजी से आगे से बढ़ रहा है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? राजस्थान, असम, झारखंड, ओडिशा? ये सब आपका जो सवाल है ना ये 100% चांस एग्जाम में आने का। तो कहाँ से? असम। स्वनिर्भर नारी असम से शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। तो साथी ऐसे डेली सेशन हमारा क्लास यहाँ पे लाइव चल रहा है, अपलोड हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आपको पहुँच जाए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। मिलते हैं कल नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।